बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज 4 सितंबर है, मंडे का दिन है। देखते हैं कि गोल्ड आज टेक्निकली क्या मूवमेंट हमें दे सकता है। इससे सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी OctaFX या XNEX के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। माशाल्लाह सुबह से 2 सिग्नल्स अपलोड हो चुके हैं और एक सिग्नल्स का ऑलमोस्ट TP भी हिट हो गया है और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी जा रही है। तो इसके अलावा टेलीग्राम लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा, अगर गोल्ड के ऊपर अब हम स्टार्ट करें तो गोल्ड फ़िलहाल हमें क्या मूवमेंट दिखा रहा है। परसों माशाल्लाह से फ्राइडे के दिन आपको मैंने एग्जैक्ट इसी लेवल से सेल दी थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल मिली। 200 पिप्स उसने डायरेक्ट आपको प्रॉफिट दिया और मार्केट जो है टेक्निकली लॉन्ग टर्म सेल में यहाँ से गिर जानी चाहिए, लेकिन कुछ क्या कहते हैं मुश्किलात भी दरमियान में आ सकती हैं और उनको भी हमारा डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ ना, तो गोल्ड जिस एरिया पे खड़ा है ये काफ़ी प्यारा एक रेजिस्टेंस है गोल्ड का फ़िलहाल। और अगर आप यहाँ पे देखें ना तो गोल्ड ने यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप भी लगाया था। वो अलग बात है कि बाद में ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट हो गया, वो न्यूज़ की वजह से ब्रेकआउट हुआ, बट ट्रिपल टॉप ये वैलिड था। यहाँ से न्यूज़ आई, न्यूज़ की वजह से न्यूज़ ने इस ट्रिपल टॉप को इनवैलिड कर दिया, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया और इनवैलिड कर दिया। लेकिन फ़िलहाल स्टिल ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से गोल्ड जो है रिजेक्शन ले रहा है। इसके बाद जो सेकंड लेवल, जैसे कि मैंने आपको उस दिन ही बना के दे दिया था, ये वाला 1935 का, और मैंने आपको बताया था कि ये लेवल ब्रेकआउट होना गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सिर्फ ये थी बिकॉज गोल्ड पैटर्न के हिसाब से तो सेल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म सेल है, बट जो है अभी तक सेलिंग में एंटर नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया था कि मेन सेलिंग में एंटर आपको कहाँ से पता चलेगा कि गोल्ड सेलिंग में एंटर हो गया है, वो आपको पता चलेगा इस लेवल से, जो कि 1925 से लेकर 1920 का लेवल है। ये एक दफ़ा अगर ब्रेकआउट हो जाए ना तो देन आप समझ जाइएगा कि गोल्ड जो है वो सेलिंग में इंटर हो गया है और अब काफ़ी ज़्यादा सेल भी गिर सकता है। 1856 के एरिया तक आराम से जा सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ ट्रेंड लाइन्स वगैरह हैं उनको लाजमी मार्क करते हैं और देखते हैं गोल्ड। सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है आपको काफ़ी दिनों से मैं मार्क कर रहा हूँ, स्टिल वैलिड है, इसको हम स्टिल क्या कहते हैं मार्क करेंगे। इसके अलावा जो है मैंने अभी एनालाइज़ कर रहा था सुबह, तो मुझे एक और ट्रेंड लाइन नज़र आई थी, उसको भी हम मार्क कर देते हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे लेकिन कलर हम चेंज कर देंगे ताकि आप जो है बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आई थी और अगर आप ये देखें ना तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट की है, ये वाली। इसका हम एक दफ़ा कलर चेंज कर दें ताकि आप मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकें। इसको हम येलो कर देते हैं, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन सेकंड टाइम मैंने मार्क की है ना, अगर आप इसको देखें तो गोल्ड ने इसको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है और कल न्यूज़ के टाइम भी गोल्ड इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता हुआ ऊपर गया है। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए साइन होगा कि अगर आपने सेलिंग में एंटर होना है तो ये ट्रेंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी मदद कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक और लेवल छोटा सा मार्क कर देते हैं जो कि 1953 से लेके 1955 का एरिया है। लेवल मैंने पहले से ही मेजर किया हुआ है, तो पीछे से जाके हम न्यू मेजरमेंट नहीं लेंगे, आप यहाँ से ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपके टारगेट्स हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि गोल्ड कैसे मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। चार्ट्स हमारे ड्रॉ हो गए हैं, लेकिन अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाए ना तो गोल्ड यहाँ पे जिस एरिया पे खड़ा है ना, यहाँ से काफ़ी प्यारी सेलिंग मिल सकती है। क्यों? एक तो वजह मैंने आपको बता दी है, सबसे पहली वजह तो ये है
जो कि गोल्ड ने अपने ट्रिपल टॉप के एरिया के ऊपर रिस्पेक्ट कर रहा है। वो अलग बात है इनवैलिड हो गया, लेकिन अब अच्छा रेजिस्टेंस के एरिया के तौर पे काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरी कंफर्मेशन देखें तो दूसरी कंफर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न बना हुआ है, जो कि थोड़ा सा छोटा है बट वैलिड है, स्टिल वैलिड है और काफ़ी अच्छा वैलिड है। तो इसके बाद भी अगर आप देखें ना, तो ये जो ऊपर वाली कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर बना है, ये इसने इसको स्टिल और ज़्यादा वैलिड कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है और गोल्ड के गिरने के लिए काफ़ी परफेक्ट एरिया है। तीसरी कंफर्मेशन मैं आपको दिखाऊं तो चाहे ये न्यूज़ के टाइम की है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी इंगुल्फिन बनी हुई है, तो ये भी अच्छा एरिया हो सकता है सेलिंग के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंफर्मेशंस जो गोल्ड ने हमें यहाँ से दी थी। अगर आपको मैं M30 M15 में ले जाऊँ तो M15 में आप देखेंगे कि गोल्ड ने अगेन यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न बना रहा है और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे इंगुल्फिन मिल चुकी है इसी एरिया पे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आपको डबल टॉप भी मिल गया है, तो गोल्ड आराम से नीचे जा सकता है और काफ़ी अच्छा एरिया है, परफेक्ट एरिया है सेलिंग के लिए। ये एरिया जहाँ से हमने सुबह VIP में भी सेलिंग दी थी। लेकिन ये याद रखिएगा कि सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज जो है USD का बैंक हॉलीडे है, तो आज आपको कोई इतनी एग्जैक्ट प्यारी मूव नहीं मिलेगी। मार्केट जो है आपको आज पूरे दिन ट्रैप ही करती रहेगी, कोई आपको मूवमेंट नहीं देगी, कोई मार्केट का इरादा नहीं है। और इन दिनों में अगर कोई जो है ट्रेंड लाइन अगर कोई ट्रेड फंस जाती है ना, तो समझ जाइएगा कि आपको पूरे दिन रुलाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ये फ़ायदा होता है इस दिन का कि यहाँ पे आपको लॉस देखने को नहीं मिलता, बिकॉज मार्केट इतनी बड़ी मूवमेंट ही नहीं देती। तो डबल टॉप भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा M30 के अंदर भी बहुत प्यारी रिजेक्शन थी। M30 की रिजेक्शन आपको थोड़ी समझने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट डबल टॉप मिल चुका है, ठीक है, ये डबल टॉप बना हुआ है। और लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे बुलिश इंगुल्फिन है जो कि इसको बाय में लेके जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो इंगुल्फिन है ना, ये वैलिड नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज जो बुलिश इंगुल्फिन है वो वैलिड होती है अगर वो स्पॉट एरिया के ऊपर हो या स्पॉट एरिया के इर्द गिर्द हो, जैसे कि ये वाली इंगुल्फिन थी। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे इंगुल्फिन बनाई, इसको टेस्ट किया गोल्ड ने और अपसाइड चला गया। तो ये जो इंगुल्फिन है बुलिश, ये रेजिस्टेंस एरिया पे है, तो ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह गोल्ड उसको तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दूसरी सबसे जो प्यारी रिजेक्शन है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बना हुआ इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार बना हुआ है और इसका हाई है एग्जैक्ट 1946 का। और ये जो ये कैंडल्स बनी है, इसने अपने इवनिंग स्टार को ब्रेकआउट नहीं किया। और गोल्ड अगर आपको दिखाऊँ ना, तो इस इवनिंग स्टार को गोल्ड ने बनाया है, इस इवनिंग स्टार को गोल्ड ने बनाया है और इसको टेस्ट करने ऊपर गया। अब यहाँ से काफ़ी प्यारी आपको सेलिंग मिलेगी और मिनिमम भी आपको 1935 के एरिया तक जाती नज़र आएगी। तो बात हम ड्रॉ कर लेते हैं कि आज हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस हैं, तो कैसे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन, फर्स्ट ट्रेंड लाइन है ब्लैक वाली, अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट कर देता है तो समझिएगा कि 70% तो कंफर्म हो गया है कि गोल्ड ने अब सेलिंग में ही जाना है। गोल्ड यहाँ से कुछ ऐसे नीचे आएगा, एक दफ़ा मज़ीद अगर ऊपर जाए तो देन ये दोबारा इसी एरिया से नीचे गिरेगा, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो अपने इस लेवल को 1935 के लेवल को और अपनी इस ट्रेंड लाइन को मर्जिंग टेस्ट करेगा। यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा अपनी इस ट्रेंड लाइन के करीब टेस्ट करने या फिर अपने इस लेवल को टेस्ट करने, यहीं कहीं पे इसको टेस्ट करेगा, देन इसको भी ब्रेकआउट देगा। जैसे ही ये लेवल आपको ब्रेकआउट मिले 35 का, तो समझ जाइएगा कि गोल्ड जो है अब 80% आपको कंफर्म हो गया है कि गोल्ड ने जाना सेल में है। इस एरिया को तोड़ने के बाद गोल्ड जाएगा 1925 पे, अगेन वापस जाएगा इसको रीटेस्ट करने, जो कि इसका ये स्पॉट एरिया ये उस वक्त रेजिस्टेंस बन जाएगा और अपनी इस ट्रेंड लाइन को मर्जिंग टेस्ट करेगा। यहाँ पे मर्जिंग टेस्ट करने के बाद गोल्ड अपने इस एरिया पे जाके सस्टेन करेगा, ये याद रखेगा। जैसे ही 1925 से 1920 का एरिया आपको ब्रेकआउट होता नज़र आए तो समझ जाइएगा कि गोल्ड अब जो है प्रॉपर सेलिंग में एंटर हो चुका है। जैसे ही आपको ये एरिया टूटता हुआ नज़र आए 20 का एरिया, तो समझ जाइएगा कि गोल्ड सेलिंग में एंटर हो गया। आपका फर्स्ट टारगेट 1900, सेकंड टारगेट 1885 और उसके बाद 1856 होगा। सही है।
तो इसको एक दफ़ा हम फिर जो है मार्क कर लेते हैं सही तरीके से। गोल्ड अगर इसको ब्रेकआउट करता है यहाँ पे जाएगा, इस एरिया को मर्जिंग टेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन के करीब टेस्ट करेगा, देन ये इसको ब्रेकआउट करेगा 25 पे जाएगा, यहाँ से इसको रीटेस्ट करेगा एंड अगेन 20 के एरिया को ब्रेकआउट करता हुआ आपको आराम से 1904 फिर 1885 के एरिया पे आपको जाता नज़र आएगा। और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो गोल्ड आप नेक्स्ट 1856 एंड 1800 तक भी देख सकते हैं। तो गोल्ड इंशाल्लाह एग्जैक्ट ऐसे ही मूव करेगा। अगर तो गोल्ड यहाँ से आपको रिजेक्शन देता है यहाँ से, देन गोल्ड अगेन इस लेवल तक जा सकता है, ये याद रखेगा 56 के। ये सिर्फ आपकी जो है लो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन है, यानी कि जो सेकंड प्रायोरिटी पे है। अगर गोल्ड आपको यहाँ से कहीं से रिजेक्शन देता है, देन गोल्ड अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है रिजेक्शन देने के बाद अपने प्रीवियस हाई को, देन गोल्ड जा सकता है अगेन 53 पे। ये सिर्फ उस सूरत में होगा अगर गोल्ड ने अपने अंदर से सेलर्स को निकालना हो, क्योंकि गोल्ड जब सेलिंग में गिरेगा तो सबसे पहले सेलर्स को निकालेगा ताकि कोई बंदा इसमें से प्रॉफिट गेन ना कर सके। तो गोल्ड अगेन आपको 53 के एरिया के करीब यानी कि अपना एक न्यू हायर हाई लगाता नज़र आएगा 55 के करीब, एंड अगेन सेम उसी पैटर्न से आपको मूव करता फिर नज़र आएगा, जो कि अभी आपको बताया है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे और बहुत अच्छा अर्न करेंगे। आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है अभी के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है हमारी OctaFX या XNEX की IB ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जाते जाते कि H1 में अगर आप देखें ना, H1 के अंदर जो मार्केट ने कल जो है हमें न्यूज़ के टाइम हाई एंड लो दिया था, उसके ऊपर अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल मार्क करें तो ये आपको नज़र आएगा कुछ, ये आपको नज़र आ रहा है। ये कल गोल्ड का न्यूज़ टाइम का हाई था, ये लो था और गोल्ड ने एग्जैक्ट इसको रिट्रेस किया कहाँ पे, अपने गोल्डन एरिया पे 0.618 के एरिया पे रिट्रेस हो चुका है। अब गोल्ड आपको आराम से सेल जाता नज़र आएगा और ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब गोल्ड अगर आप एक किस्म का ये भी देखें ना तो यहाँ पे इसने सस्टेन किया है और अब ये लोअर लो लोअर हाई एंड अगेन एक और लोअर लो बन जाए तो गोल्ड सेलिंग में इंटर हो चुका है, ठीक है। गोल्डन लेवल से रिट्रेसमेंट हो रही है, जिसका मतलब यह है कि गोल्ड अब काफ़ी अच्छा सेल है। तो अगर इसने सेलर्स को निकालना हुआ देन ये एक न्यू हाई बनाएगा, अदरवाइज ये सेल में गिर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।